पुराना सरकारी दफ्तर, लंबा बरामदा और बाहर बैठे दर्जनों लड़कों की घबराई सांसें। हर चेहरा यही कह रहा था, बस एक नौकरी मिल जाए, सब बदल जाएगा। इसी भीड़ में जर्जर सी कुर्सी पर बैठा था आरव मिश्रा, खिरिया खुर्द गांव का रहने वाला एक सादा, शांत और संघर्षों से भरा लड़का। पूरी रात पढ़ाई की थी, आंखों में नींद नहीं, बस उम्मीद थी। घर में मां बीमार थी, पिता खेतों से थके और टूटे हुए, और आज का इंटरव्यू ही उनके घर की आखिरी उम्मीद था। आरव ने सुबह जूते मां की पुरानी ओढ़नी से साफ किए थे। नए कपड़े नहीं थे, लेकिन इरादा चमक रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया, मिस्टर आरव मिश्रा, प्लीज कम इनसाइड, उसके दिल ने जैसे एक धड़क छोड़ दी, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। वो धीरे धीरे इंटरव्यू हॉल की ओर चला। हर कदम उसके 5 साल के दर्द, संघर्ष और अपमान को साथ लिए हुए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 लोग बैठे थे, 2 पुरुष और एक महिला अफसर। और वो महिला, वो चेहरा, वो आंखें, वही थी सानवी राजपूत। वही सानवी जिससे आरव ने कभी 7 फेरे लिए थे और जिसने 5 साल पहले घमंड में रिश्ता तोड़ दिया था। आरव का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला, कुर्सी खींची और शांत स्वर में बैठ गया। सानवी की उंगलियां बायोडाटा पर टिकी थी, लेकिन नजर बार बार उसी पर जा रही थी, मानो अतीत का तूफान उसके सामने खड़ा हो। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहला सवाल पूछा गया। आरव ने बिना हिचक के जवाब दिया, सीधा, स्पष्ट और गहरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। हर जवाब में एक तपे हुए इंसान का दर्द झलकता था। वो किताबों से नहीं, जिंदगी की ठोकरों से सीखे हुए जवाब दे रहा था। सानवी उसे देख रही थी। वही लड़का जिसे उसने कभी ताने दिए थे, मैं कोई मामूली घर की बहू नहीं बनूंगी, मेरे लिए तुम बहुत साधारण हो। आज वही आरव, शालीनता से, गरिमा से और अडिग आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। सानवी की आंखें भरने लगी, उसके हाथ कांप रहे थे। इसका सामना करने की हिम्मत शायद उसमें कभी थी ही नहीं। आधे घंटे बाद इंटरव्यू खत्म हुआ। आरव ने सभी को धन्यवाद कहा, सानवी की ओर देखा, बिना आरोप, बिना शिकायत, और बाहर निकल गया। लेकिन किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। 10 कदम ही चला था कि पीछे से धीमी आवाज आई, आरव, अगर 2 मिनट मिल सके तो मैं कुछ बात करना चाहती हूं। आरव रुक गया, पीछे मुड़ा। सानवी वहां खड़ी थी, आंखों में नमी, चेहरे पर अपराध बोध और आवाज में थरथराहट। आरव ने शांत होकर कहा, 2 मिनट नहीं, जितना समय चाहिए उतना ले सकती हो। दोनों ऑफिस के पास बने राजवाड़ा पार्क की ओर चले। वही पार्क जहां कभी उन्होंने सपने देखे थे। आज वो जगह चुप थी, ठंडी थी, और उनके बीच बैठे 5 साल जैसे किसी खाई की तरह महसूस हो रहे थे। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर दोनों बैठ गए। बेंच सूखी थी, लेकिन उन पर बैठे हुए 2 लोग अंदर से भीगे हुए थे। सानवी लंबे समय तक चुप रही, फिर टूटे हुए स्वर में बोली, आरव, शायद अब मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं सच में माफी चाहती हूं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा, एक शांत, गहरी, परिपक्व नजर से। सानवी ने अपने कांपते शब्दों में सब कहना शुरू किया। उसका घमंड, उसका अहंकार, उसका व्यवहार, और कैसे उसने आरव और उसके परिवार का दिल दुखाया। आवाज कांप रही थी। मैं सोचती थी, मेरा घर है, मेरा हक है, पर जब लौटकर मां के पास गई और फिर मां चली गई, तब समझ आया, घर दीवारों से नहीं, अपनापन से बनता है। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें भर चुकी थी। सानवी आगे बोली, तुमसे रिश्ता टूट गया, लेकिन तुम्हारा नाम सिंदूर और मंगलसूत्र से नहीं उतरा।
क्योंकि किसी और से जुड़ जाना मुझे बेईमानी लगता। आरव के अंदर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह संवाद अतीत का अंत है या भविष्य की शुरुआत। सानवी ने उसकी ओर देखा। आरव, एक सवाल पूछूं? क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? बेंच पर बैठे दोनों के बीच इतनी खामोशी थी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। कहीं दूर बच्चों की आवाज आ रही थी, पत्तियां गिर रही थी, लेकिन अंदर दो जिंदगियां हिल रही थी। सानवी ने धीमी टूटी आवाज में अपनी बात जारी रखी। आरव, मैं तुमसे माफी इसलिए नहीं मांग रही कि मुझे अकेलापन लग रहा है या क्योंकि मेरी नौकरी बड़ी नहीं है। मैं इसलिए माफी मांग रही हूं क्योंकि मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम्हारी मां को, तुम्हारे पिता को, और सबसे ज्यादा इस रिश्ते को। उसका चेहरा नम था, पर अब उसमें एक परिपक्वता झलक रही थी। अहंकार की जगह पछतावा और घमंड की जगह स्वीकारोक्ति। आरव ने धीरे से पूछा, सानवी, तुम्हारी समस्या आखिर थी क्या? तुमने उस घर को छोड़ा क्यों? सानवी ने आंखें बंद कर ली। अतीत उसके सामने जैसे फिर से खुल गया। मैं घमंडी थी आरव। मैंने खुद को तुम्हारे परिवार से ऊपर समझ लिया। मां ने हमेशा कहा, तू बहू नहीं, रानी है, तुझे झुकने की क्या जरूरत? और मैं वही मान बैठी। तुम्हारी मां कुछ कहती थी तो मुझे बुरा लगता, पिताजी समझाते थे तो मैं लड़ पड़ती। तुम्हारी सादगी भी कभी कभी मुझे नीची लगती थी। उसका गला भराया, फिर एक दिन छोटी सी बात पर गुस्से में छोड़कर मायके आ गई। सोचा था मेरी कमी महसूस होगी, पर कुछ समय बाद पता चला तुमने कभी शिकायत नहीं की। आरव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी ये स्वीकारोक्ति, उसकी टूटी हुई आवाज उसे अंदर से हिलाए जा रही थी। सानवी आगे बोली, फिर मां चली गई और उनके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भैया भाभी के घर में मुझे बोझ समझा गया। मैं जिस प्लेट में खाती थी उसे भी ताने दिए जाते थे। तुम्हारे घर में जहां मुझे सम्मान मिला वहीं मैंने गलत फहमियां पाल ली। तुम्हारी मां मुझे अपनी बेटी समझती थी और मैंने उन्हें केवल सास। गलती मेरी थी आरव, सबसे बड़ी गलती। कुछ क्षणों के लिए दोनों चुप रहे। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। सानवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहा, कई जगह रिजेक्ट हुई, कई बार रोते रोते फॉर्म भरा, और जब यहां कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली वही दिन मुझे सबसे ज्यादा कचोटता था। जब इंटरव्यू टेबल के उस पार तुम्हें देखा, तुम मेरे सामने अफसर नहीं, मेरे पिछले जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा बनकर खड़े थे। आरव इस बार आंखें झुकाकर बैठ गया। उसके दिल में दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, ये वही है जिसने तुम्हें छोड़ा था। दूसरी आवाज कह रही थी, पर आज ये वही नहीं है, बदल चुकी है। सानवी ने अपनी आंखें उठाई और कांपती आवाज में बोली, आरव, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? क्या तुम मुझे अपने घर, अपनी मां पिता और अपनी जिंदगी में लौटने दोगे? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भरी थी, लेकिन गुस्से से नहीं, एक अजीब सी राहत, अजीब सा दर्द था। सानवी, 5 साल लंबा समय होता है। मैं टूटा था, बिखरा था, और फिर खुद को संभाला। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, पर यादों को भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। सानवी का सिर झुक गया। वो इस जवाब के लिए तैयार थी, चाहे जो भी मिले। लेकिन आरव की आवाज एक पल बाद नरम हुई। अगर तुम सच में बदल चुकी हो, अगर आज तुमने जो कहा वो दिल से कहा है, अगर तुम अब समझ चुकी हो कि घर अहंकार नहीं, अपनापन मांगता है, तो हां, मैं तुम्हें दोबारा स्वीकार कर सकता हूं। सानवी की सांस अटक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, राहत के थे। आरव ने आगे कहा, लेकिन इस बार
हमारे बीच कोई तीसरा नहीं होगा। न मायके की बातें, न ससुराल के ताने, न पुरानी गलतफहमियां। हम दोनों जितना बदलना है एक दूसरे के लिए बदलेंगे। सानवी ने सिर झुका लिया और बोली, मैं अब वही बनना चाहती हूं जो मुझे पहले दिन बनना चाहिए था। तुम्हारी साथी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे घर की बहू, न कि किसी की महारानी। आरव ने पहली बार उसे हल्की मुस्कान से देखा। पार्क का वातावरण अचानक हल्का लगने लगा। 5 साल की दूरी जैसे धीरे धीरे मिट रही थी। सानवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, कांपता हुआ, डरता हुआ, लेकिन उम्मीदों से भरा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। धीरे से, संभालते हुए दोनों उठे और राजवाड़ा पार्क की वो पुरानी पगडंडी जो कभी उनके रिश्ते की शुरुआत थी, आज उनके रिश्ते के दूसरे जन्म की गवाह बन गई। पार्क से निकलते समय हवा में एक अजीब सी शांति थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, बस 2 दिलों का धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लौटता हुआ भरोसा। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। सानवी की बातें, उसका पछतावा, उसकी बदली हुई आंखें, सब कुछ दिल में घूम रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, रिश्ता तभी जुड़ता है जब दोनों दिलों में सच्चाई और बदलाव हो। और आज 5 साल बाद पहली बार उसे लगा कि वो सानवी को सच में समझ रहा है। वो सानवी जो टूट चुकी थी और खुद को नए सिरे से जोड़ना चाहती थी। अगले दिन आरव अपने गांव खिरिया खुर्द पहुंचा। घर की वही टूटी खिड़की, वही मिट्टी की गंध, वही बरामदे में पड़ी खाट, लेकिन माहौल में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। मां बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन चेहरे पर जान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव का इंटरव्यू अच्छा गया है। पिता सुबह से खेत पर थे। घर में सन्नाटा था, बस दीवारों पर लगे मां की दवाइयों के खाली पत्ते कहानी सुना रहे थे कि ये घर संघर्षों से बना है। आरव मां के पास बैठा तो मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया। क्या हुआ बेटा, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ ना? आरव ने हल्की मुस्कान दी। हाँ मां, बहुत अच्छा, लेकिन असली बात वो कहना चाहता था। इसी बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। पिता दरवाजा खोलने गए और जैसे ही उन्होंने बाहर खड़ी लड़की को देखा, उनके कदम ठिठक गए। दरवाजे पर सानवी खड़ी थी, सादा सलवार पहनकर, माथे पर सिंदूर, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरा शांत, लेकिन पूरा अस्तित्व विनम्रता में डूबा हुआ। पिता की आंखें फैल गई। सानवी, तू? सानवी ने तुरंत झुककर उनके चरण छुए। पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने घर लौट आई हूं। घर? हां, उसने घर कहा था। वो घर जिसे उसने घमंड में छोड़ दिया था, वही घर अब उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गया था। पिता कुछ क्षण उसे बस देखते रहे। 5 साल का दर्द उनकी आंखों में तैर गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसका सिर सहलाया। बिटिया, घर छोड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन लौटने की हिम्मत बहुत कम में होती है। तू लौट आई, यही काफी है। मां ने जैसे ही सानवी को देखा, उनकी आंखें भर आई। सानवी दौड़कर उनकी ओर पहुंची और उनके पैरों में गिर गई। मां, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए। मां ने कांपते हाथों से उसका सिर उठाया, उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा, बेटी, मां का घर कभी बंद नहीं होता। तू आई है, यही तेरी माफी है। उस पल ऐसा लगा मानो घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठी हों। वातावरण में वर्षों बाद शांति थी। उस शाम रसोई से घी में तड़के की खुशबू आ रही थी। पिता बाहर चबूतरे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मां बार बार सानवी को देखकर आंसू पोंछ लेती थी और सानवी पूरी लगन से रसोई संभाल रही थी, जैसे अपने सभी अपराधों को समर्पण और सेवा में बदल देना चाहती हो। आरव कमरे में बैठकर ये दृश्य देख रहा था। 5 साल पहले ऐसा एहसास उसने कभी सोचा भी नहीं था। शाम ढलने लगी।
अचानक फोन की घंटी बजी। आरव ने कॉल उठाया, कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर हल्की कांपती आवाज में कहा, मां, मेरी नौकरी लग गई, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। घर की हवा ठहर गई। फिर अचानक खुशी का विस्फोट हुआ। मां रो पड़ी। पिता ने गर्व से सिर उठाया। सानवी ने 2 कदम आगे बढ़कर आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तुम सिर्फ नौकरी वाले आरव नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। वो नजर प्यार की नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान और भरोसे की थी। कुछ देर बाद माँ पिता कमरे से बाहर गए। सानवी और आरव आंगन में अकेले रह गए। सानवी धीरे से बोली, आरव, क्या मैं पूछ सकती हूं कि हमारी नई जिंदगी कब से शुरू होगी? आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज से सानवी, अभी से, क्योंकि इस बार हम रिश्ता निभाएंगे, चाहे जिंदगी कैसी भी हो। सानवी की आंखें चमक उठीं। दोनों आंगन के बीच खड़े थे। अंधेरे में छुपा हुआ वो पुराना बरगद मानो गवाही दे रहा था कि कुछ रिश्ते टूटकर ही पूरे होते हैं। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर किसी को खबर थी, आरव सरकारी अफसर बन गया है और उसकी पत्नी सानवी 5 साल बाद घर लौट आई है। लोग बधाइयां देने लगे। भैया, अब तो नई जिंदगी शुरू। बिटिया, तूने सही समय पर फैसला लिया। सानवी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आरव, मां और पिता की मुस्कान। रात को जब सब सो गए, सानवी बरामदे में आई। आरव वहां बैठा था, तारों को देखता हुआ। सानवी ने धीरे से कहा, आरव, क्या मैं सच में दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक हूं? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थी, शांत थी और प्रेम से भरी थी। सानवी, दूसरा मौका वही पाता है जो पहला मौका खोने पर दिल से पछताता है, और तुमने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं, बदलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे और इस बार आरव ने खुद आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। उस रात दोनों की जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई, जहां न घमंड था, न ताने, बस समझ, सम्मान और साथ। ये कहानी सिर्फ एक दंपत्ति की नहीं, बल्कि उन रिश्तों का आईना है जो टूटते नहीं, बल्कि परिपक्व होकर जुड़ते हैं। अगर पछतावा सच्चा हो तो टूटा रिश्ता भी फिर से खिल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।